अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका क्लियर मतलब है कि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी सीख कर रहे हो या आप अभी तक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो। मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपको मार्केट का कितना एक्सपीरियंस है, चाहे आपको 1 महीना हो, चाहे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस हो। मैं एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूं, आप में से जितने भी लोग ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं, उन सब का, हर एक सिंगल ट्रेडर का लॉस करने के ये सिर्फ 3 रीजंस हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा कोई रीजन हो ही नहीं सकता है। अगर आपने इन 3 रूल्स को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर दिया, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रॉफिटेबल ना बनो। बस मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए कि जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में फॉलो करना है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन कि आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो, दैट इज स्ट्रैटेजी होपिंग। हर एक बिगिनर ट्रेडर, हर एक ट्रेडर कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में ये चीज जरूर करता है कि वो बार बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करता है। वो कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फाइंड करता है, वो 2 दिन ठीक चलती है, 3 दिन ठीक चलती है, अगले 2 दिन लॉस हो जाता है, फिर मंडे मार्केट ओपन होता है, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर लेता है, फिर ऐसा चलता है, वो इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहता है। आप में से जितने भी लोग हैं, ये चीज अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, आपने आज तक कितनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चेंज करी हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको 3-3, 4-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है मार्केट में, लेकिन थ्रू आउट द जर्नी वो अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे स्टिक रह ही नहीं पाते हैं। कुछ मोटिवेशन में आकर कुछ यूट्यूब की वीडियोस देख लेंगे, 1 महीना कंसिस्टेंट रहेंगे, उसके बाद अगले महीने से वापस जब वो देखते हैं कि यार मैं इस महीने में ग्रीन में क्लोज नहीं कर पाया, मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिली है, वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज कर देते हैं। ऐसे करते करते उनकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी खत्म हो जाती है। बैंक अकाउंट में वो 1 लाख रुपया डालते हैं, 1 लाख से 80,000 से लेके 40,000 से लेके कब वो जीरो हो जाता है उनको पता भी नहीं चलता है। और इसका रीजन होता है सिर्फ एक, स्ट्रैटेजी होपिंग। बार बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज करना बंद करो। जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स की आपने आज तक बुक पढ़ी होगी, अगर पढ़ी होगी, मैंने जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बुक पढ़ी है उन सब में एक चीज कॉमन है, सभी प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास सिर्फ एक उनकी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, ज्यादा से ज्यादा 2। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोई भी हो सकती है, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट या वर्स्ट नहीं होती। किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बेस्ट या वर्स्ट बनाता है ट्रेडर। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बेस्ट या वर्स्ट बनाता है उसका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, उसका एग्जीक्यूशन, कि कहां पे मुझे एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, कहां पे मुझे अवॉइड करना है, कहां पे मुझे पोजीशन साइजिंग हाई करनी है, कहां पे मेरे को कॉन्फिडेंट, कहां पे मेरा A+ सेटअप काम करता है, कहां पे मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एवरेज वर्क करती है, और कहां पे किस मार्केट सिचुएशन में मुझे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पे मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढंग से वर्क नहीं करनी है। ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। देखो यार, सिंपल सी चीज है, आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले लोगे, लोगों को पता नहीं एक मिसकंसेप्शन है ये, उनको लगता है कि मैं एक दिन कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे क्लिक करूंगा जिसके बाद मैं उसको रोज रोज अप्लाई करूंगा और मार्केट में मेरे रोज प्रॉफिट होंगे। दिस इज लिटरली इम्पॉसिबल गाइस। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड अ सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले लो, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, लॉसेस तो होने हैं, आप लॉसेस से बच नहीं सकते हो। प्रॉब्लम ये कि आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ कितना डीप बॉन्ड बनाते हो। आप फॉर एग्जांपल एक बुलिश मार्केट चल रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, आपकी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क कर रही है, अब मार्केट साइडवेज हो जाता है, आपने उस स्ट्रैटेजी का साथ नहीं छोड़ा है, आप देख रहे हो यार साइडवेज मार्केट में मेरी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करना ही छोड़ दो। आपको पता होना चाहिए कि अब साइडवेज मार्केट में तो मुझे इसमें पोजीशन साइजिंग कम करनी है, या इस स्ट्रैटेजी को मुझे साइडवेज मार्केट में अप्लाई नहीं करना है। फिर जब डाउन ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड होगा, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क करेगी। अब अगर मुझे ट्रेंडिंग मार्केट में सस्टेन करना है, साइडवेज मार्केट में सस्टेन करना है, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट और वर्स्ट कहां पे परफॉर्म कर रही है। ये चीजें आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो स्ट्रैटेजी चेंज करना बार बार बंद करो। मैं आपको अभी एक प्लान देने वाला हूं जिससे आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए है या नहीं है। अगर बिल्कुल भी आपको कोई आइडिया नहीं कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट रहेगी या नहीं रहेगी, आपको फिर उसको आगे जाके चेंज करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डायरेक्टली मार्केट में अप्लाई नहीं करनी है। आपने कोई यूट्यूब की वीडियो देखी, स्ट्रैटेजी को डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। सबसे पहले आप क्या करो, आप
30 दिन एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, प्रीवियस 30 दिन का डेटा देखो, उसमें देखो कि यार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं कर रहा हूं इसकी एक्यूरेसी एक्चुअली में 50% या उससे ज्यादा है या नहीं है। अगर 50% से कम एक्यूरेसी है तो भाई वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। ये सारी चीजें ना आपको बस बुक्स में पढ़ने में अच्छी लगती हैं कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहे 30% है, इसमें 1:4 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड लगा के प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। बट ऑनेस्टली अगर ऐसा होता तो आप अभी तक प्रॉफिटेबल होते गाइस। आप अभी तक एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे फिक्स इसलिए नहीं हो क्योंकि आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस कभी भी बड़े बड़े प्रॉफिट से नहीं आता है। हीरो जीरो तो किसी का तुक्का लग गया वो भी बड़ा प्रॉफिट कर देगा। कॉन्फिडेंस आता है कंसिस्टेंट प्रॉफिट से। छोटे छोटे प्रॉफिट्स हो बट कंसिस्टेंट हो, उससे एक बिगिनर को प्रॉफिट मिलता है एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और एक बिगिनर ट्रेडर जो मार्केट में सबसे बड़ी चीज गेन कर सकता है वो कभी भी प्रॉफिट्स नहीं होता है, वो होता है कॉन्फिडेंस, जो आपको छोटी छोटी विन से आता है। तो आपको करना क्या है? आपको कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली मार्केट में अप्लाई नहीं करना है। अब 30 दिन देखो कि यार जो मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा हूं उसकी एक्यूरेसी एक्चुअली में 50% है या नहीं है। अगर है बहुत बढ़िया। अब आप इसे फॉरवर्ड टेस्ट करो। रियल मनी से अभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि बैक टेस्ट में हम ह्यूमंस गलती क्या करते हैं, हमारी नजर अक्सर सिर्फ उन चीजों पर जाती है जहां पर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चली होती है, और हम अक्सर उन चीजों को इग्नोर करते हैं जहां पे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं चली होती है। इट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर गाइस। हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। और जितने भी ट्रेडर्स को मैंने अभी तक ट्रेन करा है, जितने ट्रेडर्स की जर्नी मैं सुनता हूं, स्पेशली इंडियन रिटेल ट्रेडर्स, वो ये मिस्टेक जरूर करते हैं। आपको ये चीज नहीं करना है भाई, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। पहले 30 दिन बैक टेस्ट करो, उसके बाद 30 दिन फॉरवर्ड टेस्ट करो, लाइव मार्केट में बैठो। मनी नहीं डालनी है, कोई पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हो या फिर बस विजुअलाइज कर लो कि इस लेवल पे मेरी एंट्री, ये मेरा टारगेट होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और आप आराम से बैठ के देखो 30 दिन। उसमें आप नोट करते रहो हर एक चीज। लाइक बिल्कुल एक ट्रेडिंग जर्नल होती है जिसमें आपको लिखना होता है कि ये मेरा ट्रेड है, मैंने इस पे एंट्री क्यों ली, इसका क्या लॉजिक था, कहां पे मैं बेटर कर सकता था। तो आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है कि फॉरवर्ड टेस्टिंग में जो मैंने चीजें देखी है क्या वो बैक टेस्टिंग के साथ मैच हो रही है। हाँ, मैं ये मानता हूं फॉर एग्जांपल बैक टेस्टिंग में आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी आई है 75% की, तो फॉरवर्ड टेस्ट में वो घट के हो जाएगी 60%। ये होगा, इतना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। बट अगर इतना भी होता है, आपकी बैक टेस्टिंग आपको 50% से ज्यादा की एक्यूरेसी देती है, फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद उसकी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा की ही निकलती है। एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है वहां पे आपकी 70-80% की एक्यूरेसी और यहां पे आपकी 60-70% की एक्यूरेसी निकल रही है फॉरवर्ड टेस्ट में, तो दैट्स कंप्लीटली ओके। इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, इतना फर्क तो आ जाता है। अब अगर एक थम्स अप है, दूसरा भी थम्स अप है, तब आप रियल मनी से ट्रेड करो। बट हाँ, अगर बैक टेस्ट में आपको लग रहा है कि हाँ यार अब तो मेरी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा है, फॉरवर्ड टेस्ट में वो गिर के हो जाती है 30% 40%, तो आपको रियल मनी से फिर आप पैसे डालोगे तो उसका कोई रीजन बनता नहीं, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप रियल मनी से डालोगे तो उसका भी सेम रिजल्ट होने वाला है। जो आप हर साल की तरह अपने पैसे लूज करते रहते हो ट्रेडिंग में, जो आपने इतने बड़े बड़े लॉसेस किए, वो चीज भी उसी चीज में एंड अप होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले बैक टेस्ट करा, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करा, एक महीना, दोनों ने बोला कि हाँ अब ठीक है, आपकी एक्यूरेसी 50% से ज्यादा की आ रही है, अब आप रियल मनी डालो। अब आप स्टार्ट करो, स्टार्ट स्मॉल। अब स्मॉल कैपिटल सबके लिए डेफिनेशंस अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए 10,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, किसी के लिए 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, किसी के लिए 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। एक अपने हिसाब से अमाउंट चूज करो जिसमें अगर वो कैपिटल आपकी चले भी जाए तो आपको फर्क ना पड़े, ताकि आप छोटी छोटी चीजों में फियर और ग्रेड को फेस ना करो। तो इस चीज का आप खास ध्यान रख सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बार बार होप नहीं करोगे, बार बार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपने 2 महीने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट करा है, फिर आपने रियल मार्केट में वो चीज टेस्ट करी है। अब जैसे जैसे आपको प्रॉफिट्स होते रहेंगे आप अपनी कैपिटल बढ़ा सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो मैं पर्सनली मार्केट में यूज करता हूं। और ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे कोर्स में, वो जाके आप परचेज कर सकते हो, वहां पे आप मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। अब अगर आपने इतना कर लिया ना गाइस, तो आपने बहुत कुछ कर लिया है। आपने 60% रीजंस कवर कर दिए जिसकी वजह से लोगों के लॉसेज होते हैं। अब बात करते हैं इन 40% में। अब इन 40% में लोगों के लॉस के होते हैं, तो हमारा सेकंड रीजन आता है
कि लोग कंटिन्यूसली जो फोकस करते हैं वो होता है स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए और हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है गाइस। लोग भूल जाते हैं स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट, आई एग्री, बट स्ट्रैटेजी से भी इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट फिक्स करना होगा कि आपको ट्रेड किस में करना है। आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, इंट्राडे में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या फिर आपको क्रिप्टोज में ट्रेड करना है, बीटीसी ट्रेड करना है, या फिर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है। खैर फॉरेक्स तो इंडिया में इलीगल है, बट इट इज इलीगल मींस इट इज इलीगल। अब इसके कुछ तरीके हैं कि आप ऐसे फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो, वैसे फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो। भाई आपकी हार्ड एंड मनी वहां पे लग रही है, यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपको कौन सी मनी कहां पे लगानी है। तो मैं फॉरेक्स का बिल्कुल भी फैन नहीं हूं। अगर आप एक बिगिनर हो और आप ये सोच रहे हो कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो ऑलवेज स्टार्ट विद इंडियन स्टॉक ट्रेडिंग। इंट्राडे से आप स्टार्ट कर सकते हो एंड यू वॉन्ट रिग्रेट दैट। अब सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि आपको इंडियन स्टॉक मार्केट से ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी क्यों शुरू करनी चाहिए, क्यों आपको स्टॉक ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, इस पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, इस पे मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा। बट जो हमारा ये सेकंड रीजन है जिसकी वजह से लोग पैसा लूज करते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। लोगों के पास एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स नहीं होता है। लेट्स से मेरे डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, अब मैं इससे ट्रेड कर रहा हूं। मेरे को एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स मेरे पास होने चाहिए कि मैं एक दिन में कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। अगर मार्केट मेरी एनालिसिस को फेवर नहीं करती है तो मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। प्रॉब्लम यह कि लोग सोचते हैं सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में, वो ये नहीं सोचते हैं कि एक बैड ट्रेड आपके पूरे मंथली प्रॉफिट्स को खा सकता है, सिर्फ एक ट्रेड। तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका एक दिन में किसी भी वर्स्ट केस में, कितना भी बुरा दिन चले जाए, मार्केट आपके एनालिसिस को फेवर ना करे, आपको एक दिन में 2% से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। अब ये 2% का लॉस तो हो गया, जैसे 1 लाख की मेरी कैपिटल है तो मैं 2000 से ज्यादा का लॉस नहीं लूंगा। लेकिन क्या ये सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का इकलौता रूल है? नहीं। लोग सोचते हैं बस ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। लेट्स से कि मैं दिन में 3 ट्रेड लेता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 2% का ट्रेड लूंगा, पहला ट्रेड लूंगा उसमें 2% रिस्क करूंगा, अगला ट्रेड लूंगा उसमें 2% रिस्क करूंगा, फिर तीसरा ट्रेड लूंगा उसमें भी 2% रिस्क करूंगा। नहीं, मैं अपना 2% का, जितने भी आप ट्रेड लेते हो, जैसे मेरे ख्याल से किसी भी ट्रेडर को दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा लेने नहीं चाहिए किसी भी दिन, किसी भी दिन। इसका कोई एक्सेप्शन केस भी नहीं है। 3 ट्रेड से ज्यादा लोगे, आपके ब्रोकरेज और चार्जेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो आपको मंथ एंड में इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके प्रॉफिट्स या तो कम हो जाएंगे, या आप ब्रेक इवन में होगे तो वो भी फिर आपको लॉस में दिखा देगा। इसलिए मैक्सिमम ट्रेड आपको दिन में 3 लेने चाहिए। अब 2% आपको कैसे करना है वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं कि वो 1 ट्रेड दिन का लेते हैं, जैसे मैं 1 ट्रेड लेता हूं दिन का, तो मैं पूरी 2% अपनी जो रिस्क है वो 1 ट्रेड में ही लगाना प्रेफर करता हूं। एंड कुछ लोग होते हैं जो दिन में 2 ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग होते हैं 3 ट्रेड लेते हैं। लेट्स से आप 3 ट्रेड ले रहे हो, तो आपको 2% को इन 3 ट्रेड्स में डिवाइड करना है। अगर आप एक ट्रेड पे रिस्क लोगे तो वो आप लोगे आपकी कैपिटल का 0.66%। फिर आप सेकंड ट्रेड लोगे, उस पे भी आप 0.66% का रिस्क लोगे, और आपकी जो थर्ड ट्रेड है उसमें भी आप 0.66 का रिस्क लोगे। अब इन तीनों को आप मिलाओगे तो ये होता है 2%। इस तरीके से आपको रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वैसे ही अगर आप दिन में 2 ट्रेड्स लेते हो, तो पहले ट्रेड पे आप 1% रिस्क करोगे और दूसरे ट्रेड में भी 1% रिस्क करोगे, जिसमें दोनों को मिला के वो 2% बन जाएगा। तो ये 2% रिस्क मैनेजमेंट का रूल आपको फॉलो करना है। अब रिस्क मैनेजमेंट यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, वो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम। मैंने अक्सर देखा है कि लेट्स से आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड प्लान करते हो। मान लीजिए कि प्राइस 100 रुपए पे चल रहा है, आपका टारगेट है 110 का और आपका स्टॉप लॉस है 95 का। प्राइस 100 से बढ़ते 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 105 पे आ जाता है। अब वो और ऊपर जाके 107 108 तक आ जाता है। अब आपका प्राइस अचानक से नीचे आता है और वो आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। अब आप क्या करोगे? कुछ लोगों को मैंने देखा है वो बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं कि ये मेरा टारगेट और ये मेरा स्टॉप लॉस, इसके बीच में प्राइस को छेड़ूंगा भी नहीं। गाइस, ये अप्रोच सही नहीं है। ये ठीक है, आपको थ्योरेटिकली बातें अगर आपको पढ़नी है तो बहुत अच्छी है। अब थ्योरेटिकल बातें पढ़कर अगर कोई प्रॉफिटेबल बने, मेरे को नहीं पता, बट जो चीज पर्सनली मेरे लिए काम करती है, मैं अपने हर एक ट्रेड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम अप्लाई करता हूं। मेरे पास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम है कि एक बार मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाऊं तो आई मेक श्योर कि मैं अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट ना होने दूं। एंड एज अ ट्रेडर आपके पास भी ये सिस्टम होना चाहिए।
अब ये जो ट्रेड मैंने आपको एग्जांपल दिया जो 108 के बाद से टर्न करके मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा देता है, मैंने अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करा? अगर मैं सिर्फ देख रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट अच्छे खासे प्रॉफिट से वो लॉस में जा रहा हूं और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूं स्क्रीन के आगे, तो एज अ ट्रेडर मैं फेल हो रहा हूं वहां पे। मेरे पास एक सिस्टम होना चाहिए कि मैं अपने बड़े प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट ना करने दूं। इसके लिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम यूज करता हूं। जैसे ही मेरा 1:1 या 1:1.5, अभी टोटली डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे। यूजुअली मैं क्या करता हूं, जैसे मेरा 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव हो जाए, यानी अगर मेरा आई थिंक 107.5 के प्राइस पे अगर मेरा प्राइस आ जाता है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लूंगा। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब होता है उस प्राइस पे कर लूंगा जिस प्राइस पे मेरी एंट्री हुई है, जिससे आगे जाके अनएक्सपेक्टेड कोई रिवर्सल भी आता है तो एटलीस्ट मैं लॉस में ना निकलूं। मेरा लॉस एटलीस्ट ना हो, प्रॉफिट ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉस ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारी चीजें आपकी रिस्क मैनेजमेंट में आती हैं और आपको पता होना चाहिए। एक और चीज आप रिस्क मैनेजमेंट में क्या कर सकते हो जो मैंने देखा है अक्सर लोग नहीं करते हैं, अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। जैसे ही फॉर एग्जांपल आप वही एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 पे आपकी एंट्री है, 110 पे आपका टारगेट है और 95 पे आपका स्टॉप लॉस है। आप क्या कर सकते हो, आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए। जैसे आपका 1:1 हो जाए या 1:1.5 हो जाए, तब आप क्या कर सकते हो, आप 30% क्वांटिटीज अपनी बुक कर सकते हो। इसके साथ आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का सिस्टम भी लगा सकते हो। जैसे आपका 107 पे प्राइस आ गया, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका चल रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, आप 30% या 40% क्वांटिटीज बुक कर सकते हो और आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर सकते हो जिस प्राइस पे आपकी एंट्री हुई है। ये दोनों चीजों अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अप्लाई करोगे तो आपको मार्केट में कंसिस्टेंसी जरूर मिलेगी। आप देखोगे कि आपके ज्यादातर दिन ग्रीन में क्लोज हो रहे हैं। अब ये सिर्फ गाइस, अब इसको ना पकड़ मत लेना। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर आप ऐसे ही कुछ ट्रेड करते रहोगे तो आपके लॉसेस बड़े होंगे और आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, या फिर दोनों, जितना प्रॉफिट होगा उतने ही लॉसेस होंगे। गाइस मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है। एज अ ट्रेडर मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप 1:3 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड पे खेलो, लेकिन इसके साथ अगर आप ये रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन कर दोगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपको बार बार फियर ग्रीड का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि यार मेरा प्राइस अचानक से टर्न करके मेरे स्टॉप लॉस की डायरेक्शन में चला गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट है तो। गाइस रिस्क मैनेजमेंट से आपको कंसिस्टेंसी मिल सकती है। रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट अंडररेटेड थिंग इन ट्रेडिंग इन टूडेज वर्ल्ड, जहां पे लोग हमेशा सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते रहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट रीजन पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ट्रेडिंग का हर एक आउटकम रैंडम होता है। मोस्ट पीपल इस चीज पे मेरे से आर्ग्यू करते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, अगर हमें रिजल्ट ही नहीं पता तो हम ट्रेड क्यों करें। गाइस सोचने वाली बात है। मान लीजिए कि मैं कोई ट्रेड लेता हूं, मैंने एक ट्रेड दिया, क्या मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि मेरा इसमें प्रॉफिट होगा? क्या ये पॉसिबिलिटी है? झूठ बोलने में तो मैं आपको कुछ भी बोल दूंगा एज एन इन्फ्लुएंसर। जो आपको आजकल सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं कि आप मेरे पास आओ मैं आपको 100% प्रॉफिटेबल बना दूंगा। इट्स इम्पॉसिबल गाइस। मैं कोई ट्रेड लेता हूं, देयर इज नो गारंटी एट ऑल कि ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगा। चाहे मैं इस ट्रेड में कितना भी कन्विंस्ड हूं, कितना भी उसका बैक टेस्टेड डेटा, कितना भी फॉरवर्ड टेस्टेड डेटा, कितनी बार भी पास्ट में मैंने इस ट्रेड पे प्रॉफिट्स बनाए हो, ये कभी भी लॉस दे सकता है। मान लीजिए मैंने एक ब्रेकआउट पे ट्रेड करा, सारी कंफर्मेशंस मेरे पास थी, मार्केट एकदम से क्रैश हो गई, तो मेरा प्राइस नीचे आएगा गाइस, इट इज इनएविटेबल और मेरे को लॉस देकर जाएगा। तो मेरा लॉस कभी भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेटअप पे आके ट्रेड करा जिसमें लेट्स से कि एक ब्रेकआउट का कोई सेटअप है जिसमें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्राइस एक लेवल को टेस्ट करके ब्रेकआउट देता है विद अनयूजुअल हाई वॉल्यूम्स। अब मैं उस कैंडल के ऊपर ट्रेड करता हूं और मुझे उसमें 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। ग्रेट, वेल डन। अगले दिन मैं फिर से ट्रेड करने आता हूं और मुझे वो सेम चार्ट पैटर्न अगले दिन भी दिखता है। सेम एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न, सेम कंफर्मेशंस कि वैसा ही लेवल मुझे सेम प्राइस पे दिख रहा है। उसको प्राइस ने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टेस्ट करा है जैसे कल करा था। फिर उसका ब्रेकआउट भी दे देता है और उसकी वॉल्यूम, जो ब्रेकआउट वॉल्यूम होती है वो भी अनयूजुअल हाई होती है जैसा मुझे कल मिला था। अब मैं खुश हो जाता हूं कि यार कल मेरे को 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिला था, आज फिर से मिलेगा, और मैं ट्रेड ले लेता हूं। अब इसमें मेरा लॉस हो जाता है। अब मैं ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता कि हाउ इज दिस इवन पॉसिबल। ये पॉसिबल भी कैसा है कि एग्जैक्ट सेम चार्ट पैटर्न था कल जिसमें मुझे 1:4 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिला और आज सेम पैटर्न पे मेरा लॉस हो गया। ये कैसी गेम है?
प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिंग कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि जिसमें आप बोलो कि यार 2+2 का आंसर हमेशा 4 होगा। कल इसका आंसर 2+2 इक्वल्स टू 4 था, आज हो सकता है 2+2 इक्वल्स टू 4 मैं करूं और मेरा आंसर गलत हो जाए। दिस इज द पॉसिबिलिटी बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट अ मैथ। पर लोग जो चीज नहीं समझते हैं वो ये है कि 2+2 इक्वल्स टू 4 अगर मैं 10 बार मेरे को ये क्वेश्चन पूछे जाए और 10 के 10 बार मैं सेम आंसर करूं तो 10 में से 7 बार या 8 बार मैं ठीक होऊंगा और 2 बार मैं गलत होऊंगा। यही ट्रेडिंग है गाइस। आई डोंट नो इसको और दूसरे आसान शब्दों में मैं आपको कैसे बताऊं। मैंने पूरी ट्रेडिंग का नटशेल आपको इस एक छोटे से पॉइंट में दे दिया है कि लोग जो होते हैं वो अपने एक ट्रेडिंग के आउटकम से अपनी ट्रेडिंग को जज कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि सर मैंने ना एक पैटर्न देखा, डबल टॉप पैटर्न देखा, सब कुछ ठीक था, उसमें नेकलाइन ब्रेक हुई, मैंने एंट्री ले ली, बट मेरा लॉस क्यों हो गया सर? मैंने तो पढ़ा था कि डबल टॉप पैटर्न के बाद प्राइस नीचे जाता है। गाइस लॉस हो गया तो उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते हो। लोग बहुत ज्यादा टची हो जाते हैं एक ट्रेड के साथ कि यार इसमें मेरा लॉस कैसे हो सकता है, मैंने तो सब कुछ करा है, मैंने तो हर एक चीज जो सीखी है वही अप्लाई करी, मेरा फिर भी लॉस हो गया। गाइस हो गया तो हो गया। अब मार्केट से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चार्ट्स के अंदर से निकल के कोई इंसान आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगेगा कि यार मेरी वजह से आपने ये सीखा और मैंने आपका लॉस कर दिया, तो दिस इज नॉट गोना हैपन, राइट? इसीलिए ट्रेडिंग में कहते हैं डू नॉट मैरी अ ट्रेड। एक ट्रेड लो, अपने सिस्टम को फॉलो करो। एज अ ट्रेडर आपके हाथ में जो जो चीजें आप उनको करो कि मेरे को अपने सारे रूल्स को फॉलो करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ढंग से अप्लाई करना है। उसके बाद प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आउटकम होगा मैं उसमें अपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, अगले ट्रेड की तरफ जंप करूंगा। और ऐसे ऐसे करते मैं नेक्स्ट 10 ट्रेड्स, नेक्स्ट 50 ट्रेड्स, नेक्स्ट 100 ट्रेड्स के बारे में सोचूं, तब जाके मैं अपनी ट्रेडिंग को जज करूंगा। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि आप 100 ट्रेड ले रहे हो जिसमें से आपके 70 ट्रेड गलत हो रहे हैं, 80 ट्रेड गलत हो रहे हैं और 20 बार आप सही हो रहे हो, तो आपको अपनी शायद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही चेंज करने की जरूरत है। आपको भी अभी बहुत सारी कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। इसमें रिजिड होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों ने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भगवान समझ लिया है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ना सिर्फ एक सिक्के की तरह होती है। एक सिक्के में एक तरफ हेड्स होता है, एक तरफ टेल्स होता है। मान लीजिए कि मैंने सिक्का उछाला, तो क्या पॉसिबिलिटी हेड्स आएगा और क्या पॉसिबिलिटी है टेल्स आएगा? एग्जैक्ट 50-50% चांसेस है, राइट? पर अगर मैं हेड्स वाली साइड थोड़ा सा वेट ऐड कर दूं, हल्का सा वेट, 50 ग्राम का वेट मैं ऐड कर दूं, अब मैं सिक्के को उछालूं, तो क्या चांसेस हैं कि 50-50% ही हेड्स आएगा और टेल्स आएगा? नहीं, ज्यादातर चांसेस हैं कि जिस तरफ मैंने वेट ऐड करा है, जैसे मैंने हेड्स पे वेट ऐड करा था, तो ज्यादा बार मेरा हेड्स आएगा। अब यही जो एज होता है ना, ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देती है। आप सिर्फ एक रैंडम एनवायरनमेंट में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे प्राइस हर सेकंड, हर मिनट चेंज हो रहा है, आप एक छोटी सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ एडवांटेज पे रहते हो कि ज्यादा बार जो चीज मैंने सोची है, प्लान करी है, वो होगी। इतना ही काम है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, इससे ज्यादा कोई भी काम नहीं है। इसको ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करो। कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। आपने एक ट्रेड ली है, आपका उसमें कभी भी प्रॉफिट हो सकता है, कभी भी लॉस हो सकता है। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट का रूल होना चाहिए कि अगर मैं लॉसेस लूं तो मैं उसे कैसे कम से कम कर सकूं। आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना इसलिए बहुत जरूरी है जिससे आप कंसिस्टेंटली ज्यादातर दिन ग्रीन में क्लोज करो और अपने लॉसेस को बस ये तरीके ढूंढते रहो, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते रहो जिससे आप कम से कम लॉसेस करो। इसके अलावा कुछ नहीं है गाइस। डू नॉट ब्लेम योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी फॉर दैट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज अ थिंग, मैं मना नहीं करूं, बट ये एक ब्रूटल ट्रूथ है ट्रेडिंग के बारे में कि ज्यादातर लोगों के पास एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट, एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ही नहीं है और वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ब्लेम करते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को, रिस्क मैनेजमेंट को ढंग से यूज करो, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इवेंचुअली ठीक हो जाएगी गाइज। आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई डायरेक्ट चेज करने की चीज नहीं होती है। तो इन चीजों का ध्यान रखो गाइज। अगर आपने ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, क्या क्या बताया? स्ट्रैटेजी होपिंग आपको नहीं करनी है। हैव अ स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। एंड थर्ड, ट्रेडिंग का हर एक आउटकम रैंडम होता है। डू नॉट मैरी अ ट्रेड। इन तीनों पॉइंट्स को जिस इंसान ने मास्टर कर लिया, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं गाइस, आप प्रॉफिटेबल हो। आपको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं, किसी फैंसी कोर्स की जरूरत नहीं है, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग इज द मोस्ट इंडिविजुअल बिजनेस यू कैन एवर हैव। आप आराम से कहीं भी बैठ के अपना ट्रेड कर सकते हो, कंसिस्टेंट बेसिस पे मनी जनरेट कर सकते हो इफ यू हैव दैट राइट स्किल सेट। और अगर आप इस वीडियो को यहां तक अभी भी देख रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर कि आप ट्रेडिंग को लेके बहुत सीरियस हो। और अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो करी है, आने वाला टाइम आपको प्रॉफिटेबल जरूर बनाएगा गाइज। मैं पूरी तरह से विश करता हूं कि आने वाला साल आपकी ट्रेडिंग का
पहला प्रॉफिटेबल ईयर हो, या अगर आप लास्ट टाइम प्रॉफिटेबल हो, ब्रेक इवन में भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो भी उस चीज से आपको ओवरकम कर पाए। अगर आप मेरे से और कनेक्ट करना चाहते हो, मेरे ट्रेडिंग कंटेंट देखना चाहते हो, तो प्लीज ब्रह्मवीर कैपिटल को सब्सक्राइब कर देना। और आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, उसका भी यूजर नेम ब्रह्मवीर कैपिटल है। सारे लिंक्स आपको मेरे सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड दिस इज अखिल फ्रॉम ब्रह्मवीर कैपिटल एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर।